हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो जैसे आप सभी को जो है बीपीएससी एईडीओ जो है पद का काफी बेसब्री से इंतजार था। वो आ चुका है। आपका कुल जो है 935 ये पद है, जिसका जो है आवेदन करने की तिथि की हम बात करें तो 27/8/2025 जो है यह आवेदन करने की तिथि है। और अंतिम डेट की बात किया जाएगा तो 26 जो है सितंबर 2025 जो है इसकी अंतिम तिथि है। यह जो है लगभग 10 पंचायत में जितने भी स्कूल होंगे उन सभी को मॉनिटरिंग जो है किसके द्वारा किया जाएगा, तो यह जो एईडीओ के द्वारा ही किया जाएगा। तो काफी महत्वपूर्ण ये पद है। और जो है ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एक ही केवल जो है प्रारंभिक परीक्षा होगी, जिसमें 3 पेपर ही होगा और इसी के माध्यम से आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो ना ही मुख्य परीक्षा है, ना ही इसमें इंटरव्यू है। और सभी को जो है समान रखा गया है, ताकि जिसका जो है जीके जीएस ज्यादा बेहतर हो या मैथ बेहतर हो, तो सभी को यहाँ पे समान रखा गया है, ताकि जो है सभी को समान अवसर मिले। बात करें कुल पद की, तो कुल पद जो है आपका 935 है, जिसमें जो है अनरिजर्व की बात किया जाएगा तो 374 हो जाएगा। और जो है महिलाओं की बात किया जाएगा तो 131 हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात किया जाएगा तो 93, और ईडब्ल्यूएस महिला की बात किया जाएगा तो 33। एससी की बात किया जाएगा तो 150 सीट होगा, जबकि एससी महिला की बात किया जाएगा तो 53 हो जाएगा। एसटी की बात किया जाएगा तो 10 सीट होगा, जबकि एसटी महिला की बात किया जाएगा तो 4 सीट हो जाएगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात किया जाएगा, ईबीसी की बात किया जाएगा तो 168 सीट होगा, जबकि महिला की बात किया जाएगा इसमें तो जो है 59 हो जाएगा। वहीं ओबीसी की बात किया जाएगा तो 112 सीट होगा, जबकि इसमें महिला की बात किया जाएगा तो जो है यहाँ पे जो है 39 होगा। और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए जो अलग से दिया जाता है, ये जो है आपका 28 पद है। यानी कुल जो है पद की बात किया जाएगा तो 935 पद होगा, जिसमें 319 किसका होगा, तो 319 जो आपका महिला का होगा। इसमें हम बात करते हैं योग्यता क्या होगी, तो योग्यता जो है यहाँ पे जो नॉर्मल ग्रेजुएशन रखा गया है, जो किसी भी विश्वविद्यालय से अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप ये फॉर्म को डाल सकते हैं। उम्र की बात किया जाएगा तो उम्र यहाँ पे 1 अगस्त 2025 से लिया जा रहा है। और कितना, तो न्यूनतम आपका 21 वर्ष जो उम्र होना ही चाहिए। और जो है अगर जो है आप जनरल में आते हैं और या ईडब्ल्यूएस में आते हैं, अगर मेल हैं तो आपको जो है 37 वर्ष उम्र होना चाहिए अधिकतम। जबकि पिछड़ा वर्ग की बात किया जाएगा, यानी ओबीसी की बात किया जाए, ईबीसी की बात किया जाएगा, ओबीसी ईबीसी मेल फीमेल दोनों। और जो है सामान्य वर्ग की जो महिला है, इनके लिए भी कितना है, तो इनके लिए जो 40 वर्ष है। जबकि एससी एसटी की बात किया जाएगा, इसमें मेल और फीमेल दोनों का कितना है, तो दोनों का जो है यहाँ पे 42 जो है वर्ष आखिरी अंतिम जो है उम्र सीमा है। वेतन की बात किया जाएगा तो ये जो है लेवल 5 का जॉब है। हालांकि इसको जो और जो है उच्च लेवल की होनी चाहिए, जितना इसकी जो जिम्मेवारी है, क्योंकि यह अधिकारी है तो इसकी जो ज्यादा जो है लेवल होना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, आगे चलकर जो इसको बढ़ा दिया जाएगा। जैसे राजस्व कर्मचारी को अब लेवल जो है 5 कर दिया गया है, तो हो सकता है आगे इसके जो है लेवल में वृद्धि कर दी जाएगी। मूल वेतन की बात किया जाएगा तो 29,200 इसका मूल वेतन होगा, जबकि अंश अभी भाता जोड़कर जो है लगभग 50,000 के आसपास आपकी सैलरी होगी। अब इसकी हम सिलेबस की बात करें तो पहला जो है इसमें जो है पहला जो है पेपर जो होगा वो सामान्य भाषा का होगा, जिसमें आपको 30 अंक का जो है यहाँ पे इंग्लिश पूछा जाएगा और 70 अंक का आपका जो है यहाँ पे हिंदी पूछा जाएगा। और इसके लिए 2 घंटा समय मिलेगा और 100 क्वेश्चन आपको बनाना है। यहाँ इसमें सब में जो है आपको 30% लाना है, ये नहीं कि 100 में आप 70 ला 100 में 30 नहीं लाना है। यहाँ जो है 70 का 30% और 30 का भी 30% है, दोनों में 30-30% आप लाइएगा, तभी जाके जो आपका जो है कॉपी ये वाला जो है जीके जीएस और मैथ रीजनिंग वाला जो आपका कॉपी चेक होगा, नहीं तो आपकी कॉपी भी नहीं चेक की जाएगी। तो सबसे पहले आपका जो है लैंग्वेज वाला जो है ओएमआर सीट चेक होगा, जिसमें आपको दोनों में जो है यानी 30 का जो है 30% निकालेंगे तो 9 नंबर आपको इंग्लिश में होना चाहिए। और जबकि जो है यहाँ पर जो है हिंदी की बात किया जाएगा तो हिंदी में आपका 21 नंबर होना चाहिए। हिंदी में 21 नंबर कम से कम आपका होना ही चाहिए। और जो है यहाँ पे इंग्लिश में आपका जो है कम से कम जो है 9 नंबर होना ही चाहिए, तभी आप जो है आपका जो है दूसरा ओएमआर सीट जो समान अध्ययन का और जो है रीजनिंग और मैथ का रहेगा वह चेक किया जाएगा। यानी दूसरा पेपर की बात किया जाएगा, यह भी जो है 100 नंबर का होगा। और ये सारे का सारा ऑब्जेक्टिव होगा, इसमें कोई सब्जेक्टिव नहीं होगा। और ये दूसरा जो पेपर है केवल और केवल जीके जीएस रहेगा। और तीसरा जो पेपर है समान योग्यता, इसमें आपका मैथ और रीजनिंग रहेगा, ये भी जो है 2 घंटा का होगा। और यहाँ भी जो क्वेश्चन 100 रहेंगे और सब में जो है निगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है ना। यानी आपको जो है मेरिट की हम बात करें तो यही जो समान अध्ययन और मैथ रीजनिंग है, इसी के माध्यम से आपका मेरिट बनेगा। यानी जो ये 200 नंबर पे आपका जो है मेरिट बनेगा। अब हम लोग इसकी जो है सिलेबस की बात कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। तो अगर सामान्य भाषा की बात किया जाएगा तो इसमें जो समान अंग्रेजी और समान हिंदी जो है प्रश्न इस तरह होंगे कि अभ्यर्थी के क्या है भाषा संबंधी जो है
प्रयोग की समझदारी जाँच होगा कि इसको नॉलेज जो है लैंग्वेज की है कि नहीं, बस उतना ही यहाँ पे आपकी ज़रूरत है। जबकि समान अध्ययन की बात किया जाएगा तो दूसरा पेपर होगा, इसमें आपको जो है क्या-क्या पढ़ना है, तो एक तो आपको सामान्य विज्ञान पढ़ना है, दूसरा जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का जो है करंट अफेयर्स की बात किया जाएगा, तीसरा जो हिस्ट्री है, भारत की भी हिस्ट्री है और बिहार की भी हिस्ट्री है, चौथा जो है ज्योग्राफी है, ये भारत की भी ज्योग्राफी होगी और बिहार की भी जो ज्योग्राफी होगी, उसके बाद से पॉलिटी है जो भारत की भी होगी और बिहार की भी होगी, उसके बाद से अर्थव्यवस्था जो है आज़ादी के बाद वाला सारा पढ़ना है, जो भारत की भी होगी और बिहार की भी होगी, और साथ में जो भारतीय भारत का जो है राष्ट्रीय आंदोलन तथा बिहार का इसमें योगदान वाले जो है प्रश्न रहेगा। यानी मुख्य रूप से कोई भी आप सब्जेक्ट देखिएगा तो उसमें जो है बिहार भी आपको कवर करना पड़ेगा, यानी आपको जो है नेशनल के साथ-साथ आपको बिहार भी इसमें कवर करना होगा। जबकि जो है मैथ और रीजनिंग की हम बात करते हैं तो मैथ रीजनिंग में हम बात करते हैं तो इसमें एक तो आपका नंबर जो है सिस्टम रहेगा, उसके बाद से जो पूर्ण संख्या, दशमलव और भिन्न, परस्पर संख्याओं के बीच में जो है परस्पर संबंध, मूलभूत अंग और जो गणितीय जो है यहाँ पे संक्रियाएं, यानी ये मुख्य रूप से सारे के सारे कितने हैं, सारे के सारे नंबर सिस्टम के ही अंतर्गत आपको पढ़ लेना है। उसके बाद से प्रतिशत रहेगा, समानुपात अनुपात रहेगा यानी अनुपात समानुपात रहेगा, औसत की बात करेंगे औसत रहेगा, ब्याज रहेगा, लाभ हानि रहेगा। उसके बाद से यहाँ तक मैथ है, उसके बाद से अब जो है आपका रीजनिंग पूछा जाएगा, यानी मैथ में आपको एडवांस मैथ जो है जैसे त्रिकोणमिति की बात किया जाएगा, चाहे जो है ज्योमेट्री की बात किया जाएगा, ये सब चीज जो है यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा, केवल जो है आपका अंकगणित से ही क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद से सादृश्य जो नंबर वंबर रीजनिंग वाला जो होता है जिसमें नंबर इधर उधर कर दिया जाता है, समानता विभिन्नता की बात किया जाएगा, स्थान कल्पना की जो है बात किया जाएगा, उसके बाद से जो है समस्या समाधान की बात किया जाएगा, विश्लेषण की बात किया जाएगा, दृश्य स्मृति की बात किया जाएगा, विभेद की बात किया जाएगा, अवलोकन की बात किया जाएगा, संबंध अवधारणा की है, अंकगणितीय तर्क शक्ति का है, शाब्दिक और चित्रात्मक वर्गीकरण हो गया, अंक गणितीय जो है संख्या श्रृंखला हो गया, या गैर जो है शाब्दिक श्रृंखला, कूट लेखन या कूट व्याख्या हो गया। यानी ये सब की सब आपको जो है यहाँ पे पढ़ना है, यानी जो आपका जो है पूरी तरह से सिलेबस जो है यहाँ पर क्या है, पूरी तरह से सिलेबस आपका जो है स्पष्ट है। यानी जो है आपको जो है बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है, ये सबको इसमें बराबर किया गया है, क्योंकि यहाँ मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो मैथ रीजनिंग बेहतर होता है तो जीके जीएस कमजोर होता है, जिसका जीके जीएस जो है मजबूत रहता है उसका मैथ रीजनिंग कमजोर होता है, इसीलिए दोनों पेपर से आपको मिलकर मेरिट बनाया जाएगा। तो सबके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी, आप तैयारी करिए और आपका जॉब जो है जनवरी के आसपास इसका एग्जाम होगा, समझिए कि होली से पहले जो आपको जो एक बेहतर जॉब आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी अगर जो है आप जो है ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ भी आपको बहुत सारा चीज जो है इस एग्जाम से संबंधित बताया जाएगा, और जो भी चीज जो है इस एग्जाम से संबंधित इंपॉर्टेंट होगा सारा मेरे द्वारा डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।